नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। एक गट्ठा जमीन के लिए बेटे ने पीट कर की मां की हत्या। 2 दिन पहले बेटी के नाम की थी जमीन की रजिस्ट्री। महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना के बाद की सुख समृद्धि की कामना। और विधायक ने मनसा महात्म्य पुस्तक का किया लोकार्पण। लेखक ने दिया बिहुला विशरी की कथा को नया एंगल। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर्व में किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में सार्जेंट मेजर के सिंह, विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईटी और जिला पुलिस के बल शामिल थे। अलग अलग जगहों पर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग की अपील की। वहीं शोभा यात्रा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए अनुशासन की अपील की। वो ज्ञात है कि कल रामनवमी है और शहर में 2 बड़े जुलूस निकाले जाने हैं और भी कई जगहों पे छोटे मोटे जुलूस निकाले जाएंगे। उसको देखते हुए आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है और पूरे जो शहरी क्षेत्र है और जुलूस का जो एरिया है, बरारी, कोतवाली, नाथनगर, ततारपुर, मुजाहिदपुर, ये सारे एरियाज को हम लोग कवर करेंगे। प्रॉपर्टी आज के समय में लोगों के लिए सब कुछ है और यह जानलेवा भी बन जाता है। नवगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी में एक बहशी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां की नृशंस हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मां ने 1 कट्ठा जमीन अपनी बेटी के नाम लिख दी थी। नाराज बेटे रघुवीर पोद्दार ने शुक्रवार की देर शाम मां हीरा देवी की पीट कर हत्या कर दी। मृतका का चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे ईंट से कूचकर उसकी हत्या की हो। सूचना मिलने के बाद नवगछिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रघुवीर की भाभी ने बताया वह अक्सर अपनी मां के साथ मारपीट करता है और कई बार जेल भी जा चुका है। रघुवीर के 2 अन्य भाई बाहर रहते हैं जबकि वह अपनी मां के साथ नवगछिया में रहता है। रंजू देवी ने बताया 2 दिन पहले उसकी सास ने अपनी बेटी को 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री की थी। इसी बात से नाराज होकर रघुवीर ने अपनी मां की हत्या कर दी। अंदाज 80 लाख से कम नहीं होगा 1 कट्ठा जमीन। जी लगता है कि सोचा होगा ना, बताई होगी कवा इसको कोई बोला, बस जो माइक में लिखने गया, बस उसमें लगता है कि माल दिया होगा। शनिवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं 9 दिन तक व्रत रखने वाले भक्त नवमी के हवन पूजन की तैयारी में लगे रहे। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। 2 वर्ष बाद मूर्ति पूजन होने पर श्रद्धालुओं में हर्ष व उल्लास है। शहर के कई मंदिरों में देवी सप्तशती के पाठ भी हो रहे हैं जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अष्टमी के दिन हवन पूजन से वातावरण सुगंधित रहा और श्रद्धालु भक्ति में लीन रहे। मनस्कामना नाथ मंदिर, विशरी स्थान, बाल्टी कारखाना, तिलका मांझी चौक, बरारी मधु चौक, सबौर के अलावे शहर के कई मंदिर में देवी की पूजा अर्चना की गई। शनिवार को नाथनगर के चंपानगर स्थित मनसा देवी मंदिर में पूर्णिया के विधायक विजय कुमार खेमका ने आलोक कुमार द्वारा लिखित मनसा महात्म्य पुस्तक का लोकार्पण किया। बिहुला विशरी कथा के लेखक आलोक कुमार ने बताया, अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बिहुला विशरी के बारे में कई विद्वानों ने लिखा है, लेकिन मेरी इस पुस्तक में बिहुला विशरी के कहानियों में ऐसे कई बिंदुओं को दर्शाया गया है जिसे आज भी कई लोग नहीं जानते। लंबे समय तक इस परंपरा को महज एक गाथा माना जाता रहा, लेकिन अब कई लेखक मान चुके हैं कि अंग प्रदेश का इतिहास इस गाथा का साक्षी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार यादव ने की, जबकि मौके पर उप मेयर राजेश वर्मा, प्रीति शेखर, पूर्व मेयर वीना यादव, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, जिया गोस्वामी के अलावा शहर के अन्य नागरिक मौजूद थे। इस पुस्तक में लोक कथा के साथ साथ शास्त्रों का भी समावेश है। मनुष्य चित्रकथा के सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया है, इसलिए ये पुस्तक लोगों के लिए बेहतरीन पुस्तक साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भागलपुर और सुल्तानगंज के यात्री अब ट्रेन से भी पूजा करने के लिए देवघर जा सकेंगे। 12 अप्रैल से देवघर सुल्तानगंज स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जो भागलपुर होते हुए गुजरेगी। स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया, इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। साथ ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर ATM टिकट की व्यवस्था भी की जा रही है। श्रावणी मेला में लाखों भक्त सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं।
इसके अलावा सालों भर सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले भक्तों का आना जाना लगा रहता है। अब उन्हें ट्रेन का भी विकल्प मिलेगा। कोरोना में बंद बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी का परिचालन भी 10 अप्रैल से हो जाएगा। यात्रियों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। सर, जो पैसेंजर स्पेशल करके चलाया है, जिसका उद्घाटन 12 तारीख को देवघर से किया जाएगा और सुल्तानगंज को 13 तारीख से रेगुलर ट्रेन चलेगी। सप्ताह में 6 दिन चलेगी। DMU बन कर पैसेंजर स्पेशल, इसमें एक्सप्रेस भाड़ा लगेगी, क्योंकि ये स्पेशल बन के चल रही है। भागलपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव पर विभिन्न संगठनों द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदुत्व सेवा संघ रविवार को कालेश्वर धाम से विशाल शोभा यात्रा निकालेगा, जो खंजरपुर से कचहरी चौक, महात्मा गांधी रोड, घंटाघर चौक और पटेल बाबू रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। यहां श्री राम की आरती के बाद शोभा यात्रा संपन्न होगी। संघ के अध्यक्ष सोनू सम्राट ने बताया, रामनवमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ था। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम की झांकी निकाली जाएगी। मौके पर आशीष कुमार, विकास, श्याम प्रसाद मंडल, राजीव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारी शोभा यात्रा श्री राम कालेश्वर धाम से निकल रही है। सारे लोगों में, पूरे शहरवासी में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी भक्तिमय उस दिन रहेंगे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का उस दिन शोभा यात्रा जो निकल रहा है, यहाँ से कम 5 से 7 हज़ार लोगों की भीड़ रहेगी, जिसमें से 5 हज़ार सिर्फ लेडीजें रहेगी, यहाँ पे महिलाएं रहेगी, है ना। कुछ झांकियाँ हम लोगों ने तैयार की है, जो कि शहर वाले देखना पसंद करेंगे उसको। रविवार को होने वाले रामनवमी पर्व को लेकर मंदिरों में भव्य तैयारी की जा रही है और मूर्तियों का रंग रोगन किया जा रहा है। कल होने वाले ध्वजारोहण को लेकर बाजार महावीरी ध्वज से पट गया और इसकी बिक्री परवान है। ऐसे तो महावीरी ध्वज की बिक्री सालों भर होती है, लेकिन रामनवमी में बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। 2 वर्षों के बाद होने वाले रामनवमी को लेकर दुकानदार और आम लोगों में काफी उत्साह है। बाजारों में महावीरी पताका व पूजन सामग्री की खूब बिक्री हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने कच्चे बांस, साबे की रस्सी आदि की भी खरीदारी की। कड़ी धूप के वजह से शाम ढलने के बाद बाजारों में रौनक आई। इस बार ध्वजारोहण के लिए कच्चे बांस की बिक्री 100 से लेकर 150 और महावीरी ध्वजा 20 रुपए से लेकर 100 रुपए में हुई। जगदीशपुर में तरडीहा मध्य विद्यालय के 8वीं वर्ग के छात्रों के सत्र समापन पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन जगदीशपुर के BDO तरुण केसरी, BEO रामजी राय, थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान और डिटॉल कंपनी के शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य, भाषण और कविता से अतिथियों व ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में डिटॉल इंडिया ने हाइजीन कॉर्नर का निर्माण और BDO ने घरों में सूखा व गीला कचरा के डस्टबिन उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं BEO विद्यालय के पठन पाठन की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य सच्चिदानंद दास ने कहा, 8 साल पढ़ाई करने के बाद बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, जो एक मार्मिक पल है। मौके पर शिक्षक सुजाता सिंह, मुकेश कुमार, कैलाश मंडल, अमित कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।